मेरो छोरो भन्न पनि लाज लाग्छ। आमाको कानको यो बेचेर चाहिँ काठमाडौँमा रमाइलो गर्नुपर्छ है केटा। यहाँमा मैले त काम गर्न थालेँ नि त। के काम गर्न लाइस नि? आनन्दरी गाडीमा चन्नियो सरर गुडेर हिँड्ने। बाबु यो त गुन्ने होइन रहेछ नि आमा, उड्दो पनि रहेछ। ए उड्दो पनि रहेछ? उडा बाबु उडा, तेरो बाउको अगाडि उडाएरै देखाउनु पर्छ। इन्दुलाई साइड हान्ने विचार गरेछ क्या? हलदारको छोरो हो, हान्नु परेपछि के को साइड, फ्रन्ट नै हान्ने हो नि। यसरी रक्सी खाएर हिँड्नलाई कसले सिकायो? खाए त तेरो बाउ मैले खाए। मेरो जिन्दगी पनि तैँलाई समात्दै जाने भयो। गोबर गणेश एक ऐसी नेपाली सोशल ड्रामा फिल्म है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हजारों गांव के युवाओं की सच्चाई को स्क्रीन पर जीती जागती तरह से पेश करती है। साथ ही डायरेक्टर मरिचमान श्रेष्ठ यानी कि बल्छी धुर्वे ने इस फिल्म के जरिए समाज के उस हिस्सों को आवाज दी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। फिल्म का नाम जितना अलग और सिंबॉलिक है, उसकी कहानी उतनी ही गहरी और इमोशनल है। साथ ही कहानी शुरू होती है एक ऐसे बच्चे से जो समाज के लिए बोझ समझा जाता है, जो होता है गणेश, जो गोबर खोर गाय के गोठ में बड़ा होता है और अपनी माँ के साथ गरीबी, अपमान और अकेलापन झेलता है। साथ ही उसका बचपन ही उसके संघर्ष का फाउंडेशन बन जाता है और माँ के लिए कुछ कर दिखाने का सपना उसे गांव से शहर तक ले आता है, जहां काठमांडू उसके लिए सिर्फ एक शहर नहीं होता बल्कि उम्मीद, सपने और नई जिंदगी का सिंबल होता है। लेकिन शहर उसे गले लगाने के वजह धीरे धीरे उसकी परीक्षा लेता है। साथ ही फिल्म की कहानी बहुत ही नेचुरली आगे बढ़ती है और यहाँ कोई जबरदस्ती का ड्रामा नहीं है बल्कि हर सीन्स जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं। साथ ही गणेश का सफर सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता बल्कि अपनी पहचान ढूंढने का भी होता है, जहां शहर में उसे प्यार मिलता है, दोस्ती मिलती है, लेकिन साथ ही धोखा, भेदभाव और तन्हाई भी मिलती है। जहां फॉरेन एम्प्लॉयमेंट का सपना, गांव के युवा की मजबूरी और समाज की सोच, ये सब फिल्म के हर मोड़ पर दिखाई देता है। जहां मरिचमान श्रेष्ठ ने सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं की है बल्कि एक्टिंग के जरिए भी अपने छाप छोड़ी है और गणेश के रोल में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही रॉ और रियल लगता है और उनकी आंखों में दर्द, उम्मीद और गुस्सा सब कुछ बिना डायलॉग के भी समझ आता है। और ये रोल आसान नहीं था लेकिन बल्छी धुर्वे ने इसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। जहां वर्षा शिवाकोटी फिल्म में एक स्ट्रांग और इमोशनल फीमेल कैरेक्टर के रूप में उभर कर आती है और उनका किरदार सिर्फ रोमांटिक एंगल तक सीमित नहीं है बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका है। जहां गणेश के जीवन में प्यार और सहारा दोनों बनकर वो कहानी को बैलेंस करती हैं। साथ ही वर्षा की एक्टिंग मैच्योर और कंट्रोल लगती है जो फिल्म के सीरियस टोन के साथ परफेक्टली मैच करती है। और बुद्धि तामांग अपनी नेचुरल कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने इस फिल्म में इमोशनल और रियलिज्म का अच्छा मिक्स दिखाते हैं और उनका किरदार कहानी को हल्का सा सुकून देता है लेकिन साथ ही गांव शहर के बीच के अंतर को भी दर्शाता है। जहां पदम तामांग, मोइटसे गुरुंग और विनोद नेवपाने जैसे सह कलाकार कहानी को जमीन से जोड़कर रखते हैं और इन सब के परफॉर्मेंस मिलकर फिल्म को एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ देते हैं, जहां कोई भी कैरेक्टर बेकार या एक्स्ट्रा नहीं लगता। साथ ही क्रू की बात करें तो बल्छी धुर्वे फिल्म्स ने प्रोडक्शन में रियलिज्म को प्रायोरिटी दी है और सिनेमेटोग्राफी सिंपल होते हुए भी पावरफुल लगते हैं और गांव के कुछ सीन्स में मिट्टी की खुशबू महसूस होती है। साथ ही काठमांडू के सीन्स में भीड़, भागदौड़ और तन्हाई सफर नजर आती है, जहां बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशनल मोमेंट्स को और गहरा बनाते हैं बिना ओवर ड्रामेटिक हुए। साथ ही फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये पॉइंट बाय पॉइंट मैसेज देने की कोशिश नहीं करती बल्कि एक कहानी सुनाती है जिसमें दर्शक खुद अपना मतलब ढूंढ लेते हैं। जहां माँ बेटे का रिश्ता, सपनों की कीमत और समाज का कठोर सच
सब कुछ एक नेचुरल फ्लो में सामने आता है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि गोबर गणेश को माघी संक्रांति के मौके पर रिलीज किया गया था और ऑडियंस से जो इमोशनल रिस्पॉन्स मिला है वही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। साथ ही कई लोग सिनेमा हॉल से आंसुओं के साथ निकले क्योंकि कहानी कहीं ना कहीं उनकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई थी। लेकिन दोस्तों अंत में कहा जा सकता है कि गोबर गणेश सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक एहसास है। ये उन लोगों की कहानी है जो सपने तो देखते हैं लेकिन उन सपनों की कीमत भी चुकाते हैं। साथ ही स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, पावरफुल एक्टिंग और दिल से जुड़ी हुई कहानी के साथ ये फिल्म नेपाली सिनेमा में एक यादगार नाम बन जाती है। गोबर गणेश एक ऐसी नेपाली सोशल ड्रामा फिल्म है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हजारों गांव के युवाओं की सच्चाई को स्क्रीन पर जीती जागती तरह से पेश करती है। साथ ही डायरेक्टर मरिसमान श्रेष्ठ यानी कि बल्छी धुर्वे ने इस फिल्म के जरिए समाज के उस हिस्सों को आवाज दी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। फिल्म का नाम जितना अलग और सिंबॉलिक है उसकी कहानी उतनी ही गहरी और इमोशनल है। साथ ही कहानी शुरू होती है एक ऐसे बच्चे से जो समाज के लिए बोझ समझा जाता है, जो होता है गणेश, जो गोबर खोर गाय के गोठ में बड़ा होता है और अपनी माँ के साथ गरीबी, अपमान और अकेलापन झेलता है। साथ ही उसका बचपन ही उसके संघर्ष का फाउंडेशन बन जाता है और माँ के लिए कुछ कर दिखाने का सपना उसे गांव से शहर तक ले आता है, जहां काठमांडू उसके लिए सिर्फ एक शहर नहीं होता बल्कि उम्मीद, सपने और नई जिंदगी का सिंबल होता है। लेकिन शहर उसे गले लगाने के बजाय धीरे धीरे उसकी परीक्षा लेता है। साथ ही फिल्म की कहानी बहुत नेचुरली आगे बढ़ती है और यहाँ कोई जबरदस्ती का ड्रामा नहीं है बल्कि हर सीन्स जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं। साथ ही गणेश का सफर सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता बल्कि अपनी पहचान ढूंढने का भी होता है। जहाँ शहर में उसे प्यार मिलता है, दोस्ती मिलती है, लेकिन साथ ही धोखा, भेदभाव और तन्हाई भी मिलती है। जहाँ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट का सपना, गांव के युवा की मजबूरी और समाज की सोच, ये सब फिल्म के हर मोड़ पर दिखाई देता है। जहाँ मरिसमान श्रेष्ठ ने सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं की है बल्कि एक्टिंग के जरिए भी अपने छाप छोड़ी है और गणेश के रोल में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही रॉ और रियल लगता है और उनकी आंखों में दर्द, उम्मीद और गुस्सा सब कुछ बिना डायलॉग के भी समझ आता है। और ये रोल आसान नहीं था लेकिन बल्छी धुर्वे ने इसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। जहां वर्षा शिवाकोटी फिल्म में एक स्ट्रांग और इमोशनल फीमेल कैरेक्टर के रूप में उभर कर आती है और उनका किरदार सिर्फ रोमांटिक एंगल तक सीमित नहीं है बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका है। जहां गणेश के जीवन में प्यार और सहारा दोनों बनकर वो कहानी को बैलेंस करती हैं। साथ ही वर्षा की एक्टिंग मैच्योर और कंट्रोल लगती है जो फिल्म के सीरियस टोन के साथ परफेक्टली मैच करती है। और बुद्धि तामांग अपनी नेचुरल कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने इस फिल्म में इमोशनल और रियलिज्म का अच्छा मिक्स दिखाते हैं और उनका किरदार कहानी को हल्का सा सुकून देता है लेकिन साथ ही गांव शहर के बीच के अंतर को भी दर्शाता है। जहां पदम तामांग, मोइटसे गुरुंग और विनोद नेउपाने जैसे सह कलाकार कहानी को जमीन से जोड़कर रखते हैं और इन सब के परफॉर्मेंस मिलकर फिल्म को एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ देते हैं जहां कोई भी कैरेक्टर बेकार या एक्स्ट्रा नहीं लगता। साथ ही क्रू की बात करें तो बल्छी धुर्वे फिल्म्स ने प्रोडक्शन में रियलिज्म को प्रायोरिटी दी है और सिनेमेटोग्राफी सिंपल होते हुए भी पावरफुल लगते हैं और गांव के कुछ सीन्स में मिट्टी की खुशबू महसूस होती है। साथ ही काठमांडू के सीन्स में भीड़, भागदौड़ और तन्हाई सफर नजर आती है जहां बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशनल मोमेंट्स को और गहरा बनाते हैं बिना ओवर ड्रामेटिक हुए। साथ ही फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये पॉइंट बाय पॉइंट मैसेज देने की कोशिश नहीं करती बल्कि एक कहानी सुनाती है जिसमें दर्शक खुद अपना मतलब ढूंढ लेते हैं। जहां माँ बेटे का रिश्ता, सपनों की कीमत और समाज का कठोर सच
सब कुछ एक नेचुरल फ्लो में सामने आता है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि गोबर गणेश को माघी संक्रांति के मौके पर रिलीज किया गया था और ऑडियंस से जो इमोशनल रिस्पॉन्स मिला है वही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। साथ ही कई लोग सिनेमा हॉल से आंसुओं के साथ निकले क्योंकि कहानी कहीं ना कहीं उनकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई थी। लेकिन दोस्तों अंत में कहा जा सकता है कि गोबर गणेश सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक एहसास है। ये उन लोगों की कहानी है जो सपने तो देखते हैं लेकिन उन सपनों की कीमत भी चुकाते हैं। साथ ही स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, पावरफुल एक्टिंग और दिल से जुड़ी हुई कहानी के साथ ये फिल्म नेपाली सिनेमा में एक यादगार नाम बन जाती है। गोबर गणेश एक ऐसी नेपाली सोशल ड्रामा फिल्म है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हजारों गांव के युवाओं की सच्चाई को स्क्रीन पर जीती जागती तरह से पेश करती है। साथ ही डायरेक्टर मरिसमान श्रेष्ठ यानी कि बल्छी धुर्वे ने इस फिल्म के जरिए समाज के उस हिस्सों को आवाज दी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। फिल्म का नाम जितना अलग और सिंबॉलिक है उसकी कहानी उतनी ही गहरी और इमोशनल है। साथ ही कहानी शुरू होती है एक ऐसे बच्चे से जो समाज के लिए बोझ समझा जाता है, जो होता है गणेश, जो गोबर खोर गाय के गोठ में बड़ा होता है और अपनी माँ के साथ गरीबी, अपमान और अकेलापन झेलता है। साथ ही उसका बचपन ही उसके संघर्ष का फाउंडेशन बन जाता है और माँ के लिए कुछ कर दिखाने का सपना उसे गांव से शहर तक ले आता है, जहां काठमांडू उसके लिए सिर्फ एक शहर नहीं होता बल्कि उम्मीद, सपने और नई जिंदगी का सिंबल होता है। लेकिन शहर उसे गले लगाने के बजाय धीरे धीरे उसकी परीक्षा लेता है। साथ ही फिल्म की कहानी बहुत ही नेचुरली आगे बढ़ती है और यहाँ कोई जबरदस्ती का ड्रामा नहीं है बल्कि हर सीन्स जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं। साथ ही गणेश का सफर सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता बल्कि अपनी पहचान ढूंढने का भी होता है, जहाँ शहर में उसे प्यार मिलता है, दोस्ती मिलती है, लेकिन साथ ही धोखा, भेदभाव और तन्हाई भी मिलती है। जहाँ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट का सपना, गाँव के युवा की मजबूरी और समाज की सोच, ये सब फिल्म के हर मोड़ पर दिखाई देता है। जहाँ मरिसमान श्रेष्ठ ने सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं की है बल्कि एक्टिंग के जरिए भी अपने छाप छोड़ी है और गणेश के रोल में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही रॉ और रियल लगता है और उनकी आंखों में दर्द, उम्मीद और गुस्सा सब कुछ बिना डायलॉग के भी समझ आता है। और ये रोल आसान नहीं था लेकिन बल्छी धुर्वे ने इसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। जहां वर्षा शिवाकोटी फिल्म में एक स्ट्रांग और इमोशनल फीमेल कैरेक्टर के रूप में उभर कर आती है और उनका किरदार सिर्फ रोमांटिक एंगल तक सीमित नहीं है बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका है। जहां गणेश के जीवन में प्यार और सहारा दोनों बनकर वो कहानी को बैलेंस करती हैं। साथ ही वर्षा की एक्टिंग मैच्योर और कंट्रोल लगती है जो फिल्म के सीरियस टोन के साथ परफेक्टली मैच करती है। और बुद्धि तामांग अपनी नेचुरल कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने इस फिल्म में इमोशनल और रियलिज्म का अच्छा मिक्स दिखाते हैं और उनका किरदार कहानी को हल्का सा सुकून देता है लेकिन साथ ही गांव शहर के बीच के अंतर को भी दर्शाता है। जहां पदम तामांग, मोइटसे गुरुंग और विनोद नेउपाने जैसे सह कलाकार कहानी को जमीन से जोड़कर रखते हैं और इन सब के परफॉर्मेंस मिलकर फिल्म को एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ देते हैं, जहां कोई भी कैरेक्टर बेकार या एक्स्ट्रा नहीं लगता। साथ ही क्रू की बात करें तो बल्छी धुर्वे फिल्म्स ने प्रोडक्शन में रियलिज्म को प्रायोरिटी दी है और सिनेमेटोग्राफी सिंपल होते हुए भी पावरफुल लगते हैं और गांव के कुछ सीन्स में मिट्टी की खुशबू महसूस होती है। साथ ही काठमांडू के सीन्स में भीड़, भागदौड़ और तन्हाई सफर नजर आती है, जहां बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशनल मोमेंट्स को और गहरा बनाते हैं बिना ओवर ड्रामेटिक हुए। साथ ही फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये पॉइंट बाय पॉइंट मैसेज देने की कोशिश नहीं करती बल्कि एक कहानी सुनाती है जिसमें दर्शक खुद अपना मतलब ढूंढ लेते हैं। जहां माँ बेटे का रिश्ता, सपनों की कीमत और समाज का कठोर सच
सब कुछ एक नेचुरल फ्लो में सामने आता है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि गोबर गणेश को माघी संक्रांति के मौके पर रिलीज किया गया था और ऑडियंस से जो इमोशनल रिस्पॉन्स मिला है वही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। साथ ही कई लोग सिनेमा हॉल से आंसुओं के साथ निकले क्योंकि कहानी कहीं ना कहीं उनकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई थी। लेकिन दोस्तों अंत में कहा जा सकता है कि गोबर गणेश सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक एहसास है। ये उन लोगों की कहानी है जो सपने तो देखते हैं लेकिन उन सपनों की कीमत भी चुकाते हैं। साथ ही स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, पावरफुल एक्टिंग और दिल से जुड़ी हुई कहानी के साथ ये फिल्म नेपाली सिनेमा में एक यादगार नाम बन जाती है। गोबर गणेश एक ऐसी नेपाली सोशल ड्रामा फिल्म है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हजारों गांव के युवाओं की सच्चाई को स्क्रीन पर जीती जागती तरह से पेश करती है। साथ ही डायरेक्टर मरिसमान श्रेष्ठ यानी कि बल्छी धुर्वे ने इस फिल्म के जरिए समाज के उस हिस्सों को आवाज दी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। फिल्म का नाम जितना अलग और सिंबॉलिक है उसकी कहानी उतनी ही गहरी और इमोशनल है। साथ ही कहानी शुरू होती है एक ऐसे बच्चे से जो समाज के लिए बोझ समझा जाता है, जो होता है गणेश, जो गोबर खोर गाय के गोठ में बड़ा होता है और अपनी माँ के साथ गरीबी, अपमान और अकेलापन झेलता है। साथ ही उसका बचपन ही उसके संघर्ष का फाउंडेशन बन जाता है और माँ के लिए कुछ कर दिखाने का सपना उसे गांव से शहर तक ले आता है, जहां काठमांडू उसके लिए सिर्फ एक शहर नहीं होता बल्कि उम्मीद, सपने और नई जिंदगी का सिंबल होता है। लेकिन शहर उसे गले लगाने के बजाय धीरे धीरे उसकी परीक्षा लेता है। साथ ही फिल्म की कहानी बहुत ही नेचुरली आगे बढ़ती है और यहाँ कोई जबरदस्ती का ड्रामा नहीं है बल्कि हर सीन्स जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं। साथ ही गणेश का सफर सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता बल्कि अपनी पहचान ढूंढने का भी होता है, जहाँ शहर में उसे प्यार मिलता है, दोस्ती मिलती है, लेकिन साथ ही धोखा, भेदभाव और तन्हाई भी मिलती है। जहाँ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट का सपना, गाँव के युवा की मजबूरी और समाज की सोच, ये सब फिल्म के हर मोड़ पर दिखाई देता है। जहाँ मरिसमान श्रेष्ठ ने सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं की है बल्कि एक्टिंग के जरिए भी अपने छाप छोड़ी है और गणेश के रोल में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही रॉ और रियल लगता है और उनकी आंखों में दर्द, उम्मीद और गुस्सा सब कुछ बिना डायलॉग के भी समझ आता है। और ये रोल आसान नहीं था लेकिन बल्छी धुर्वे ने इसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। जहां वर्षा शिवाकोटी फिल्म में एक स्ट्रांग और इमोशनल फीमेल कैरेक्टर के रूप में उभर कर आती है और उनका किरदार सिर्फ रोमांटिक एंगल तक सीमित नहीं है बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका है। जहां गणेश के जीवन में प्यार और सहारा दोनों बनकर वो कहानी को बैलेंस करती हैं। साथ ही वर्षा की एक्टिंग मैच्योर और कंट्रोल लगती है जो फिल्म के सीरियस टोन के साथ परफेक्टली मैच करती है। और बुद्धि तामांग अपनी नेचुरल कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने इस फिल्म में इमोशनल और रियलिज्म का अच्छा मिक्स दिखाते हैं और उनका किरदार कहानी को हल्का सा सुकून देता है लेकिन साथ ही गांव शहर के बीच के अंतर को भी दर्शाता है। जहां पदम तामांग, मोइटसे गुरुंग और विनोद नेउपाने जैसे सह कलाकार कहानी को जमीन से जोड़कर रखते हैं और इन सब के परफॉर्मेंस मिलकर फिल्म को एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ देते हैं, जहां कोई भी कैरेक्टर बेकार या एक्स्ट्रा नहीं लगता। साथ ही क्रू की बात करें तो बल्छी धुर्वे फिल्म्स ने प्रोडक्शन में रियलिज्म को प्रायोरिटी दी है और सिनेमेटोग्राफी सिंपल होते हुए भी पावरफुल लगते हैं और गांव के कुछ सीन्स में मिट्टी की खुशबू महसूस होती है। साथ ही काठमांडू के सीन्स में भीड़, भागदौड़ और तन्हाई सफर नजर आती है, जहां बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशनल मोमेंट्स को और गहरा बनाते हैं बिना ओवर ड्रामेटिक हुए। साथ ही फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये पॉइंट बाय पॉइंट मैसेज देने की कोशिश नहीं करती बल्कि एक कहानी सुनाती है जिसमें दर्शक खुद अपना मतलब ढूंढ लेते हैं। जहां माँ बेटे का रिश्ता, सपनों की कीमत और समाज का कठोर सच
सब कुछ एक नेचुरल फ्लो में सामने आता है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि गोबर गणेश को माघी संक्रांति के मौके पर रिलीज किया गया था और ऑडियंस से जो इमोशनल रिस्पॉन्स मिला है वही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। साथ ही कई लोग सिनेमा हॉल से आंसुओं के साथ निकले क्योंकि कहानी कहीं ना कहीं उनकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई थी। लेकिन दोस्तों अंत में कहा जा सकता है कि गोबर गणेश सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक एहसास है। ये उन लोगों की कहानी है जो सपने तो देखते हैं लेकिन उन सपनों की कीमत भी चुकाते हैं। साथ ही स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, पावरफुल एक्टिंग और दिल से जुड़ी हुई कहानी के साथ ये फिल्म नेपाली सिनेमा में एक यादगार नाम बन जाती है। गोबर गणेश एक ऐसी नेपाली सोशल ड्रामा फिल्म है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हजारों गांव के युवाओं की सच्चाई को स्क्रीन पर जीती जागती तरह से पेश करती है। साथ ही डायरेक्टर मरिसमान श्रेष्ठ यानी कि बल्छी धुर्वे ने इस फिल्म के जरिए समाज के उस हिस्सों को आवाज दी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। फिल्म का नाम जितना अलग और सिंबॉलिक है उसकी कहानी उतनी ही गहरी और इमोशनल है। साथ ही कहानी शुरू होती है एक ऐसे बच्चे से जो समाज के लिए बोझ समझा जाता है, जो होता है गणेश, जो गोबर खोर गाय के गोठ में बड़ा होता है और अपनी माँ के साथ गरीबी, अपमान और अकेलापन झेलता है। साथ ही उसका बचपन ही उसके संघर्ष का फाउंडेशन बन जाता है और माँ के लिए कुछ कर दिखाने का सपना उसे गांव से शहर तक ले आता है, जहां काठमांडू उसके लिए सिर्फ एक शहर नहीं होता बल्कि उम्मीद, सपने और नई जिंदगी का सिंबल होता है। लेकिन शहर उसे गले लगाने के बजाय धीरे धीरे उसकी परीक्षा लेता है। साथ ही फिल्म की कहानी बहुत नेचुरली आगे बढ़ती है और यहाँ कोई जबरदस्ती का ड्रामा नहीं है बल्कि हर सीन्स जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं।